हेलो गाइज, तो आपका स्वागत है स्टडी विद खिमानंद में। सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो हमारे यहाँ पर था पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैं आपको बता दिया था कि ये इसके बारे में। तो अब हमारा पार्ट 2 है जीवधारियों का वर्गीकरण, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जीवों का निर्माण, जीवों का इसमें हम पढ़ेंगे जीवों का निर्माण। फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला चैप्टर तो जीव जगत। तो स्टार्ट करते हैं। नए खोजे गए जीवों को नामकरण पद्धति द्वारा वैज्ञानिकों को नाम देने को नामकरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? नए खोजे गए जीवों को द्विनाम नामकरण पद्धति द्वारा वैज्ञानिक को नाम देने को नामकरण कहते हैं। जो वैज्ञानिक नाम देते हैं उन्हें नामकरण कहते हैं। जैसे कि कैसिलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने जीव को वैज्ञानिक नाम दिया। किसने दिया? कैसिलस लीनियस। तो इसे आप याद कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे आता है द्विनाम पद्धति, जिसे बोलते हैं बायोनॉमिकल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है। स्वीडन के वैज्ञानिक लीनियस द्वारा जंतुओं के वैज्ञानिक रूप से नामांकन पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। जैसे कि प्रथम जेनरिक नाम कहलाता है जो प्राणी के वंश को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे जिसे दो नाम हमें दो नाम देते हैं, दो नाम पद्धति कहते हैं उसे। ठीक है, पहला प्रथम नाम जिसको हम वंश से प्रदर्शित करते हैं और दूसरा नाम उसकी जाति से। तो यहाँ पर हमारा एक उदाहरण आता है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस है। तो उसकी जाति का नाम हो गया डोमेस्टिकस। इसमें फेलिस वंश का नाम तथा जाति का नाम डोमेस्टिक्स हो गया। तो अब यहाँ पर हम थोड़े से इसकी बात कर लें। यहाँ पे जंतु का नाम और वंश का नाम और जाति का नाम, फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। मेढक जंतु का नाम है, वंश का नाम राना और ट्रिगिना। बिल्ली का नाम अभी पढ़ा था फिलिस और डोमेस्टिक्स। चूहा रेटस। शेर का फेलिस और लियो। ये सब इंग्लिश के नेम्स है। और यहाँ पे चीता का फेलिस और ट्रिगिस। फेलिस दो यहाँ पे बिल्ली का भी है, उसका भी वंश का नाम। ठीक है। और यहाँ पे मनुष्य का नाम होता है होमो और जाति का नाम होता है सोफिटान्स। तो आप बात कर लें द्विनाम पद्धति अंतर्राष्ट्रीय नियम। द्विनाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम की बात कर लेते हैं। सभी जंतुओं को नाम दो शब्दों का होता है। नंबर 1 उसकी वंश से और नंबर 2 उसकी जाति से। ठीक है। सभी नाम अंग्रेजी में होते हैं, मैंने बता दिया आपको। वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा तथा छोटे अक्षर से शुरू होता है। वो वंश मतलब वंश का नाम हमारा कैपिटल से शुरू होगा और जाति का नाम स्मॉल एस्ट से शुरू होगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं। जंतु का वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे अक्षर में होता है। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्लाउडिंग, ऐसे तिरछे अक्षर में होता है। ठीक है, समझ गए। छापा जाता है और तिरछी लाइन खींच दी जाती है। इस पर ऐसी तिरछी लाइन खींच दी जाती है। फिर आप यहाँ पे होता है जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वर्गीकरण के जन्मदाता स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस हैं। कौन है? वर्गीकरण के जन्मदाता स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है? कैरोलस लीनियस। इसने पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी जीवों के वैज्ञानिक तथा आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्याख्या की है। यहाँ पे कैरोलस लीनियस वर्गीकरण के पिता माने जाते हैं। किसके? वर्गीकरण, जिसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन के जनक कौन है? यहाँ पे कैरोलस लीनियस। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की इकाई। कैरोलस लीनियस ने 6 इकाई बनाई है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे हमारा नंबर 1 आता है जाति, जहाँ पे नंबर 2 आता है जीनस, और यहाँ पे कुल, यहाँ पे गण, यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे संघ। उन्होंने समान दिखने वाले जंतुओं को जाति में रखा तथा समान गुण वाले सभी जातियों को एक जीनस में रखा। ठीक है। जीवों के वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली। यहाँ पे आता है अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह जंतु जगत व पादप जगत में बांटा गया। अरस्तु को बायोलॉजी के पिता भी कहा जाता है। और यहाँ पर इन्हें दो उसमें डिवाइड किया। किसको? 2 समूह में डिवाइड करा इन्होंने जीवों को, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत में बहुकोशिकीय जंतुओं व एक कोशिकीय प्रोटोजोआ को रखा गया। ये भोजन ग्रहण करते हैं। किसी न किसी प्रकार के अंग अवश्य होते हैं। इसमें किसी न किसी प्रकार का अंग जरूर पाया जाता है। द्विजगत वर्गीकरण की कमियां। द्विजगत वर्गीकरण की क्या कमियां थी? इस वर्गीकरण में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखा गया। इस वर्गीकरण में प्रकाश संश्लेषी व
अप्रकाश संश्लेषी जीवों को एक साथ रखा गया। हरे पादपों व कवकों को एक साथ रखा गया। ठीक है, ये थी द्विजगत प्रवर्गीकरण की कमियां। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे जीवों का 5 जगत वाला वर्गीकरण। जीवों का 5 जगत वाला वर्गीकरण 1969 में शुरू किया गया। 2 जगत वाले वर्गीकरण की कमियां दूर करने के लिए जीवों को 5 जगत वाले वर्गीकरण शुरू किया। जीवों को निम्न 5 जगत में विभाजित किया है। नंबर 1 है मोनेरा, यहाँ पे होता है प्रोटिस्टा, और यहाँ पे होता है पादपिया प्लांटी, और यहाँ पे होता है कवक, यहाँ पर आता है जंतु या एनिमोलिया। ये हमें जीवों को 5 जगत में विभाजित किया है। ठीक है, तो मोनेरा की बात करें, ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक हैं और सभी स्थानों में है। मिट्टी में संतो प्रकार के जीवाणु देखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कवक की बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। कवक क्या है? कवक एक प्रकार का जीव है, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होता है। ये संसार से प्रारंभ ही से जगत में है। ठीक है, कवक कौन? कवक। यहाँ पर कोशिका जिसे हम सेल बोलते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यह जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। सेल्स क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसकी? जीवों की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, जिसे हम पिता भी कहते हैं। सेल को 2 प्रकार में डिवाइड किया है, एक तो प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। ठीक है, यहाँ पर ये 2 इसमें डिवाइड किया है हमारे सेल्स को। यहाँ पर अब आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है? छोटी गोलाकार थैली जैसी एक संरचना होती है। ऐसे एक छोटी संरचना होती है, थैली जैसी गोल प्रकार की एक संरचना होती है, इसे ही हम लाइसोसोम बोलते हैं। और जिनमें एक झिल्ली संलग्न कई पाचक एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? संलग्न कई पाचक एंजाइम पाए गए होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। लाइसोसोम क्या करता है? वायरस और बैक्टीरिया से हमारा सुरक्षा प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या पढ़ते हैं? आपने क्लास 10th में भी ये पढ़ लिया होगा, फोटोसिंथेसिस, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। आपने ये पढ़ लिया होगा क्लास 10th पे। सूर्य के प्रकाश में पौधे के हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से CO2 व H2O के संयोग से कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज आप बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका आपका फॉर्मूला आपका आता है 6 CO2 + 12 H2O। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बट्टे क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हरे पत्तों में, मतलब पौधे के हरे पत्ते क्लोरोफिल के कारण होते हैं, और मनुष्य का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। C6H12O6 ये होता है हमारा ग्लूकोज। यहाँ पर आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है 6H2O + 6O2। आज की क्लास में इतना ही। तो ये हमारा चैप्टर हो गया एंड, पार्ट 2 भी हो गया हमारा एंड। आपने इसमें अच्छे से पढ़ लिया होगा कोशिका सेल्स के बारे में। तो जीव जगत का हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब आता है हमारा इसके दूसरे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं जीव जगत का वर्गीकरण। वो चैप्टर बहुत लॉन्ग है, बट उसको मैं डिवाइड कर दूंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।